चलिए हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस से हटा दिया गया है। तो सिलेबस देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग विषय इंग्लिश का देखते हैं। अंग्रेजी कक्षा 10 का है, ठीक है, जो सिलेबस कम किया गया है। तो प्रोज से हमारा चैप्टर हटा दिया गया है। 5वां चैप्टर था टॉर्च बेयरर्स वाला, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। और 6 चैप्टर था आवर इंडियन म्यूजिक वाला, इसको भी चैप्टर से हटा दिया। तो प्रोज से हमको ये 2 चैप्टर इस बार नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसको आप लोग कट कर दीजिए अपनी बुक में, बुक उठा के आप लोग टिक करते जाइए, ठीक है, बुक में टिक कर लीजिए। नहीं तो आप लोग पता चले यही सिलेबस पढ़ते रहो, पता चले ये एग्ज़ाम में आए ही ना, और पता क्या चले एग्ज़ाम में आने नहीं है इस बार, ठीक है। जब सिलेबस कट कर दिया तो नहीं आएगा। उसके बाद पोट्री में देखते हैं हम लोग। पोट्री में हमको द नेशन बिल्डर्स वाला चैप्टर जो है ये पोएम हटा दी गई है, ठीक है। तो इस पोएम को इस बार आपको नहीं पढ़ना है। सप्लीमेंट्री में हम लोग देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ये वाला चैप्टर जो था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने 4 चैप्टर कम किए गए थे इंग्लिश में। तो जो सिलेबस इस बार हमको पढ़ना है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, क्या आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो देख लेते हैं हम लोग 70% क्या दिया गया हमको। 70% जो हमको सिलेबस दिया है अंग्रेजी विषय पाठ्यपुस्तक निर्धारित विषय ये हमको पढ़ने हैं, ठीक है। प्रोज से कितने नंबर का था? 60 नंबर का प्रोज से पूछा जाता है हमसे, ठीक है, 60 नंबर का। तो इसमें पूछा जाएगा द इंचांटेड पूल, सी राजगोपालाचारी का ये है, ठीक है। ए लेटर टू गॉड ये चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। और द गंगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, और सुकरात वाला, ठीक है। ये आपको 4 चैप्टर प्रोज में पढ़ने हैं, ठीक है। यही आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई ना कोई इसी में से मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आता है पोट्री। पोट्री में द फाउंटेन और पल्सम ऑफ लाइफ और विलेजेस सॉन्ग। तो ये आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ने हैं पोएम में। पोएम से आपको 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री रीडर से आपको ये 2 चैप्टर पूछे जाएंगे, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाला और ये प्रोमिस हिज प्रोमिस, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर पूछे, ये 12 नंबर के पूछे जाएंगे सप्लीमेंट्री से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो ग्रामर में हमसे 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या नंबर 1 होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस पूछे जाएंगे हमसे। नंबर 2 में सेंटेंस ऑफ टाइप, मतलब सेंटेंस के टाइप पूछे जाएंगे। नंबर 3 में वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमसे पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद नंबर 3 प्राइमरी। नंबर 4 में प्राइमरी बी हैव और डू का यूज जो होता है, बी हैव डू का यूज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर 5 मॉडल बारे में पूछा जाएगा हमसे। और नंबर 6 है निगेटिव सेंटेंस हमसे पूछे जाएंगे। और नंबर 7 पे इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और हम लोग देख लेते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास दिया गया है फॉर्म एंड यूज। कुछ फॉर्म दिए जाएंगे उनकी यूज करने के बारे में, ठीक है। पैसिव वॉइस आप लोगों को पढ़ने हैं, और पैसिव वॉइस पढ़ना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पे है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को पढ़ने हैं। नंबर 11 पे इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है वर्ड फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ना है। और 13 नंबर पे पंचुएशन एंड स्पेलिंग। ये तो बहुत ईजी होता है पंचुएशन एंड स्पेलिंग, इसको तो आप लोगों को फ्री के नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन आप लोगों को मिलेंगे हिंदी टू इंग्लिश, 4 नंबर के मिलेंगे आपको ये। तो क्या करना हो कंपोजिशन में आपको लॉन्ग कंपोजिशन पढ़ना है और कंट्रोलर कंपोजिशन, ठीक है, ये 6 नंबर का होगा। उसके बाद बी में आपको लेटर करना होगा या एप्लीकेशन, मतलब या तो लेटर लिखने को आएगा या एप्लीकेशन लिखना, ये भी 4 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा हमको, एक हमको मिलेगा कंपोजिशन, एक अनसीन वाला एक पैसेज मिलेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखने, वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना अपेंडिक्स, मतलब इसमें होता है वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज, एंटोनियम सिनोनियम पढ़ने हैं, क्राइज बर्ड एनिमल्स नंबर इनके पूछे, ग्लोसरी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सिलेबस था मैथ इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश के सिलेबस में, ठीक है, तो आप लोग अपने इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रख के ये चैप्टर ही स्टडी करें। इसके अलावा आप किसी भी चैप्टर पे फोकस ना करें अपना, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।